नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिस अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद क़ाबिल तराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, माशाअल्लाह आजकल तमाम मुसलमान दो अजीम इबादतों में मसरूफ़ हैं। एक इबादत हज बैतुल्लाह और एक इबादत कुर्बानी। और ये दोनों इबादतें हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद हैं। यानी इन दोनों इबादतों के दुनिया में बतौर यादगार रहने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी बुनियादी तौर पर आता है। आपने अल्लाह ताला का घर जब तामीर किया तो अर्ज़ किया, या अल्लाह अब क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, एक पहाड़ पर चढ़कर लोगों को मेरे घर के हज की तरफ बुलाओ। तो अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? फरमाया, आवाज़ तुम लगाओ, तुम्हारी आवाज़ पर जो लोग लब्बैक कहेंगे, खा वो दुनिया में हैं या आलम अरवाह में, हम उन्हें इस घर की ज़ियारत व हज नसीब फरमाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन दोनों इबादतों में बड़ा किरदार है। कुर्बानी भी आपकी यादगार है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं? तो आपने फरमाया, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, यादगार के तौर पर ये तुम में जारी है। तो इन दोनों इबादतों में बुनियादी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का नाम और काम है।
तो बरादरान इस्लाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आमाल को अल्लाह ने इतनी कबूलियत बख्शी कि अब ये दोनों अमल क़यामत तक जारी रहेंगे। तो किसी चीज का बाकी रहना, ये अब जब तक हज और कुर्बानी होती रहेगी, बतौर ख़ास इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक आता रहेगा, तो ये सवाब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खाते में जाएगा। इस तरह आपका नामे नामी और आपकी ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। आपकी नस्ल में से अल्लाह ने बनी इस्राईल में 1000 नबी पैदा फरमाया और सबसे आखिर में सारे नबियों के सरदार और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुआ। तो इस तरह आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम मकबूलियत अता फरमाई। आप देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हम सरकार की उम्मत हैं, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु, लेकिन मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैं। आपको इतना बड़ा टाइटल मिला कि कई उम्मतें आपकी मिल्लत में शामिल हैं। तो इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कबूल आम अता फरमाया। बहुत ज़्यादा आपकी ज़ात महबूब मकबूल है। यहूदी आपका एहतराम करते हैं, ईसाई आपका एहतराम करते हैं, मुसलमान आपका एहतराम करते हैं, और मक्का के मुशरिकीन भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे। तो इतनी बड़ी ज़ात जो आज मैं बात शुरू करने वाला हूँ वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की बारगाह में ये महबूबियत और ये मकबूलियत क्यों थी। कुरान करीम में आपकी चंद सिफात का जिक्र है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। एक मकाम पर आता है, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुबीन मुनीब, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम थे, बुर्दबार थे, हिल्म आपका बड़ा वसफ था। आप आहें भरने वाले थे अल्लाह ताला की मोहब्बत और खौफ में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आहें भरने वाले थे। ये आह मोहब्बत और ताल्लुक के बगैर दिल से नहीं निकलती। मुनीब, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। इसी तरह कहीं आया, इन्ना इब्राहीम कानत उम्मतन काना उम्मतन कानिता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पूरी उम्मत थे और उम्मत फरमा बरदार थे। कानित आपकी सिफत आई, कि कहीं आपकी सिफत हनीफ आई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत आला सिफात पाई जाती थी। मैं सिर्फ एक सिफत का आज जुम्मा पर जिक्र करूंगा, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो बाकी पर भी बात करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ़े जमीला और वो औसाफ जो अल्लाह ताला को बड़े पसंद थे, जिनकी वजह से अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। खलील का माना होता है जिगरी यार, दिली दोस्त, डीप फ्रेंड। तो नबी सारे अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब बतौर ख़ास इम्तियाज़ अता किया गया। तो उलमा फरमाते हैं इसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आम नबियों से ज़्यादा महबूबियत और मकबूलियत वो वाज़ेह होती है। तो उनमें एक वसफ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये था कि आप मेहमान नवाज बहुत थे। अल्लाह ताला ने आपको दिल ऐसा दिया था जिस दिल में सखावत का मादा था। आप सखी बड़े थे और उस सखावत का एक इजहार ये था कि आप मेहमान नवाज बड़े थे और मेहमान की इज्जत, मेहमान की कदर, उसकी खिदमत, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शियार अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद था। इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आपकी इब्तिदान औलाद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद की खुशखबरी देने के लिए जो फरिश्ते भेजे कुरान करीम में उनका जिक्र है। इरशाद है वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते बशारत लेकर आए, खुशखबरी लेकर आए। कालू सलामा, फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम दिया, जो एक आम इंसानों की मुलाकात का तोहफा है। तो आपने भी जवाबन काल सलाम, आपने फरमाया तुम पर भी सलामती, तुम भी सलामत रहो। आगे आता है फमा लाबिसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देर न लगाई, अन जाआ बिइजलिन हनीज, फौरन अंदर गए और एक भूना हुआ बिछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया। कोई देर न लगाई। फमा लाबिसा में भी है कि कुछ देर न लगाई, फौरन। तो ये आपकी आदत मेहमान नवाजी थी कि जूं ही फरिश्ते, अब आपको अभी इल्म नहीं था कि ये अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, तो कुरान करीम कहता है कि आपने कोई देर न लगाई और भुना हुआ बिछड़ा लेकर उनके सामने रखा। अब आप गौर फरमाएं, बिछड़ा भूनने पर देर लगती है, लेकिन उस दौर में अगर आपके घर में बिछड़ा भुना हुआ था, उलमा ने लिखा आप अपनी जरूरियात से जायद खाना हम वक्त तैयार रखते कि कोई मेहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे से खाली न जाए, बल्कि जो आए इब्राहीम दिल खोल कर उसकी खिदमत करे। तो आप फौरन बिछड़ा लेकर उनके सामने रखा। तो आपकी ये शाने मेहमान नवाजी, अंदाज़े मेहमान नवाजी अल्लाह की लारैब और आखिरी किताब ने बयान की। इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके मामूलात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोशिश करते, खुद उस वक़्त तक खाना न खाते जब तक आपका कोई न कोई बंदा मेहमान आपको मिल जाता। और अगर घर पर मेहमान आ जाता, आम मशहूर था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन अगर घर में कोई मेहमान न पहुंचता तो आप निकल खड़े होते और बड़ी शदीद भूख में भी कोई मेहमान तलाश करते और उसे साथ लाकर खाना खिलाते। एक तफसीर में आता है कि एक दिन आप तलाश करते रहे, आपको मेहमान न मिला, तो आप अपने घर में आए तो आपने देखा एक आदमी आपके घर में खड़ा है। आप उसे देखकर हैरान हुए, फरमाया तुम कहां से आए? कहा मैं तेरा मेहमान हूं। बड़े खुश हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर उस मेहमान ने कहा ऐ खलीलुल्लाह। ये लफ्ज़ पहली मर्तबा उस मेहमान के मुंह से निकला। फरमाया ऐ खलीलुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है और तुम्हें लक़ब खलीलुल्लाह अता किया है कि तू अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का महबूब दोस्त है और अल्लाह का इंतहाई करीबी दोस्त है। और साथ फरमाया कि ऐ इब्राहीम सलाम, मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं और अल्लाह ने तेरे मेहमान को तलाश करने की आदत को इतना पसंद फरमाया कि मुझे तेरे साथ तेरे पास भेजा और ये खुशखबरी देकर भेजी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताओ ऐ इब्राहीम, हमने तुम्हें अपना खलील बना लिया है। खलील मैं अर्ज कर चुका, खलील का माना डीप फ्रेंड, गहरा दोस्त, वो दिली दोस्त जिसके साथ आदमी की कल्बी वाबस्तगी हो, उसको कहा जाता है। ये लक़ब मिला और फरिश्ते ने मजीद वजाहत करते हुए अर्ज किया ऐ इब्राहीम, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ये खलील होने का लक़ब इसलिए नहीं दिया कि तू इबादत बहुत ज्यादा करता है, बल्कि हमने ये खिताब इसलिए तुम्हें दिया कि हमने तेरे दिल को अहले ईमान के लिए सबसे बड़ा सखी दिल पाया है। इब्राहीम, हमने तेरे दिल पर नजर डाली और तेरे दिल को हमने अहले ईमान के लिए इस दौर का सबसे बड़ा सखी दिल शुमार किया। देखा, अब आप गौर फरमाएं, अल्लाह ताला ने क्या देखना है? अल्लाह तो खुद दिल बनाने वाला है। गोया
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह होने का शरफ बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने आपको सखी दिल अता फरमाया, जिसके अंदर सखावत बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा गया इब्राहीम तो इब्राहीम रहे, कहा गया अस्सखियो हबीबुल्लाह वलौ कान फासिका। जो सखी आदमी होता है वो अल्लाह का महबूब होता है, अगरचे गुनाहगार भी हो। गुनाहगार एक इंसान आम हो, लेकिन हो सखी अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा और अल्लाह का प्यारा और महबूब होता है। तो दोस्ताने गिरामी कदर, फिर सखी भी हो और नेक भी हो तो यकीनन ऐसा इंसान अल्लाह के यहाँ और ज्यादा मकाम कुर्ब और मकाम दोस्ती रखता है। तो इब्राहीम, एक और रिवायत में आया कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत में ये आया कि वो फरिश्ता जिसने आपको बशारत दी वो मलकल मौत थे, और मलकल मौत तो जान लेने में मशहूर हैं, लेकिन उन्हें भी भेजा कि तुम मेरे इब्राहीम को मेरे खलील होने की खुशखबरी सुनाओ। और दूसरी रिवायत में जो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कौल मंसूब है, उसमें था कि वो फरिश्ते जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आपको खलीलुल्लाह होने की बशारत और खुशखबरी अता फरमाई। तो बरादराने इस्लाम, गोया अल्लाह के यहाँ मेहमान नवाजी, अल्लाह के यहाँ सखावत, अल्लाह के यहाँ लोगों की जरूरियात का ख्याल रखना, ये बहुत पसंदीदा अमल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम खलील जिन आला औसाफ की वजह से मिला, उनमें नुमाया जिक्र मेहमान नवाजी का है, यही वजह है। और ये भी चीज अल्लाह ताला ने आपको अता की एक मकाम पर कि एक दिन आप एक मेहमान को लाए, लेकिन जब पता चला कि ये मुशरिक है, काफिर है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बातन तौहीद शनास था। अल्लाह की तौहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में रची बसी थी। और याद रखें, आज हमारे लोगों ने दीन को तकसीम कर लिया है। एक मुझे दोस्त कहने लगा, हमारे एक उस्ताद हैं, आजकल वो दूसरे मसलक पर हैं, वो कहने लगे तुम नबी वाले हो, हम अल्लाह वाले हैं। आज लोगों ने दीन को तकसीम कर लिया है। बाज लोग समझते हैं तौहीद उनका हिस्सा है और रिसालत उनका हिस्सा है। ये तकसीम कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अल्लाह और रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं वो मुझे पसंद नहीं, और उनके बारे में कुरान में बड़े जलाली अल्फाज आए। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अहले सुन्नत, वल्लाह हमने कोई तकसीम नहीं की, बल्कि याद रखे तौहीद वो वस्फ है जिस बंदे के दिल में जितना ज्यादा वस्फे तौहीद मजबूत होता है, इतना ज्यादा वो बंदा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है, अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। इसलिए ये छोटा छोटी जो हमने गिरोह बंदियां और छोटे छोटे दायरे बना लिए हैं, औलिया अल्लाह महबूबाने खुदा से बढ़कर कौन तौहीद का ज्यादा अलमबरदार होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चूंकि वसफ था, आप तौहीद पसंद थे, आपने उसको कहा उठ जाओ मेरे दस्तरखान से, तुम अल्लाह के दुश्मन हो, तुम काफिर हो, मैं तुम्हें अपना पाक खाना नहीं खिलाऊंगा। लेकिन जो ही वो मेहमान उठा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही आई, ऐ मेरे इब्राहीम जरा मेरे हिलम का अंदाजा कर, जरा मेरी बर्दाश्त का अंदाजा कर कि ये बेईमान है और वो मुश्रिक है, लेकिन मैं इसे माँ के रेम से लेकर आज तक रिज़्क़ दे रहा हूँ और तू एक टाइम का खाना न दे सका। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बारगाह आलिया से ये तंबी आई, फौरन दौड़ कर गए, उस बंदे को कहा आओ मेहरबानी करो। अब वो तन गया, उसने कहा तुमने मुझे उठा दिया, मैं तेरे दस्तरखान पर नहीं जाऊंगा। फरमाया मेरी एक बात सुनो, मैं आम इंसान नहीं, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं मानता। आपने फरमाया मेरी बात तो सुनो, मुझे अल्लाह ने ये तंबी फरमाई है, इसलिए मेहरबानी करो, तेरे आने से मेरा रब राजी होगा। वो
वो वापस आया, उसने आपके साथ खाना खाया, लेकिन जब खाना खा चुका तो वही आदमी कहने लगा, ऐ इब्राहिम तुमने तो मुझे खाना नहीं दिया, उसने मुझे खाना दिया जिसके साथ मैं शिर्क करता हूँ। लिहाजा इब्राहिम हाथ निकालो, मैं तेरे हाथ पर हाथ रख कर वादा करता हूँ, जो दुश्मनों को भी देता है वो इनकार के काबिल नहीं, वो इकरार के काबिल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, मैं गवाही देता हूँ कायनात का मालिक और रब वही होने के काबिल है जिसका इतना हौसला है कि अपने दुश्मनों को भी दिए जा रहा है। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वस्फ, इसकी तरबियत भी अंबिया की तरबियत, गैर अंबिया की, हम सब की तरबियत अल्लाह करते हैं। हमारे अंदर औसाफ अल्लाह पैदा करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ रुजू हो तो अल्लाह बहुत बड़े मारिफ खोल देता है। नबी का मकाम आम बंदे के मकाम से बालातर होता है, इसलिए नबी का ज़रफ़ वसी होना चाहिए। आपके और मेरे करीम आका, आप कितने बड़े सखी थे, फिर यही सखावत का वसफ, मेहमान नवाजी का वसफ हमारे आका के अंदर बदरजाए कमाल था। एक आदमी मगरिब के बाद अंधेरे में आपकी बारगाह में आया और आकर कहता है, ए मोहम्मद मैं परदेसी हूँ, मुझे मदीने में शाम हो गई, मैं रात रहना चाहता हूँ। फरमाया खुशी से रहो। रहा। वो कहता है कि जब मैं आया तो उस वक़्त खुद हजूर अपनी बकरियों का दूध दो रहे थे। आप गौर फरमाएं, हम अपने जाती काम करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन सैयद दो आलम हैं और अपनी बकरियों का दूध खुद दो रहे हैं। कहता है मैंने देखा चंद बकरियां आपने दूध दोहा और पहले आपने अंदर से पता करवाया घर से कि एक मेहमान है, कोई खाना। अंदर से जवाब आया कि हमारे घर तो कई दिन से चूल्हा नहीं जला। हजूर फक्र इख्तियारी करते थे, यानी आप दुनिया में ज्यादा रग़बत, ज्यादा जरूरियात इस तरफ तवज्जो नहीं देते थे कि बहुत ज्यादा जरूरियात से वाफर घर जमा करके जैसे हम रखते हैं तो खाना न मिला तो कहता है वो हजूर दूध मेरे पास लाए और मैं दिन भर का चल कर तिजारत के लिए या काम के लिए सफर कर करके शरीर भूख थी, वो दूध इतना ही था, मैं सारा पी गया। तो बड़े रात आराम से सोया। सुबह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी इबादत की, दूध दोहा और फिर मेरे पास लाए। इतने तक सूरज का उजाला हो चुका था। जब आप मुझे दूध देने लगे तो मैंने कहा या मोहम्मद ओ अमा अरफ्तनी, ए मोहम्मद मुझे तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। वो मक्के का आदमी था और वो आदमी था जो मक्का में कई मर्तबा सरकार का दिल दुखा चुका था। आपने फरमाया मैंने तुम्हें पहचान लिया है, रात को ही पहचान लिया था, तेरा ये नाम है, तू मक्का के फला मोहल्ले का है। तो वो समझ गया। तो वो कहने लगा ऐ मोहम्मद फिर मुझे बताइए, अगर आपने मुझे रात को ही पहचान लिया तो ये हुस्ने सलूक के रात खुद और घर वाले भूखे रहे और सारा दूध मुझे पिलाया और अब सुबह भी दूध लेकर सीधा आप मेरे पास आए। ऐ मोहम्मद करीम बताइए ये क्या है अगर मुझे पहचान लिया, हालांकि मैं जो हूँ सो हूँ, तुम जानते हो मैं कितना कौन हूँ और तेरे साथ क्या सलूक किया। आपने फरमाया दूध पियो, उस बात को छोड़ो, वो तुम्हारा अमल था ये मेरा अमल, वो तुम्हारा अमल था ये मेरा अमल है। तो एक काफिर मेहमान, और वो भी वो मेहमान जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आजारी करता था मक्का में, उसके साथ ये हुस्ने सलूक। आपने जब दूध उसके आगे किया तो उसने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, हमने तेरे साथ बहुत जुल्म किए लेकिन तू इतना आला इंसान है, अब मैं कलमा पहले पढ़ूंगा और दूध बाद में पीऊंगा।
और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। तो बरादरान इस्लाम, सखावत, मेहमान नवाजी, ये अल्लाह की बारगाह में इंतहाई पसंदीदा अमल है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी आज सुन्नत कुर्बानी हम अदा करेंगे, जिनकी सुन्नत हज अदा किया जा रहा है, और जिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम मिल्लत हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उस खलीलुल्लाह की ज़ात के औसाफ अगर हमारे अंदर भी आ जाएं, हम भी अल्लाह के महबूब और अल्लाह के प्यारे बन जाएं। आपके बहुत से औसाफ का जिक्र कुरान करीम में आया, इंशाअल्लाह हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। आज इस वसफ को बुनियाद मैंने इसलिए बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 ज़िलहज है। ये बड़ा महबूब दिन है अल्लाह की बारगाह में। 9 ज़िलहज का दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आज हमारे भाई अराफात में हज्जे बैतुल्लाह का खुतबा सुनने के लिए जमा है। और हदीस पाक में आया कि 9 ज़िलहज को अराफात में बंदा जितने रब के करीब होता है, इतना और किसी मकाम और दिन पर रब के करीब नहीं होता। हमारे वो लाखों कलमा गो भाई वहाँ हाजिर हैं, यकीनन उन दुआओं में हम भी शामिल हैं। जब कोई बंदा ए मोमिन ईमान वालों के लिए दुआ करता है, ये याद रखें, और ये दुआ अमूमन मांगा करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। इससे उस बंदे को पूरी उम्मत की खैर खाई का सवाब मिलता है। ये इतने बड़े जुमले हैं। बल्कि और सुने, एक हदीस में आता है, जो बंदा दिन और रात में 27 मरतबा ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। 27 मरतबा जो बंदा ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, सारे ईमान वालों को बख्श दे, ईमान वालियों को बख्श दे, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हदीस पाक में आता है, दिन रात में 27 मरतबा ये दुआएं करने वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब होता है वो बंदा जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। आप इसको अपनाएं, अपनी भलाई का सामान पैदा करें। जब आप रात दिन में 27 मरतबा पूरे मुसलमानों ईमान वालों के लिए दुआ करेंगे, कितना आपको सवाब मिलेगा। दूसरी ये कि बंदा वो खुद मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। अब ये ज़हन में खलश नहीं जानी चाहिए कि मैं ये 27 मरतबा पढ़ता हूँ फिर भी मेरी बाज़ दुआएं कबूल नहीं होती। हुज़ूर रहमत आलम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दुआ रद्द नहीं जाती। बास दुआएं ऐन जो मांगते हो वो मिल जाता है, बास दुआएं तुम और मांगते हो रब वो इसलिए नहीं देता कि उसमें तुम्हारा नुकसान होता है। मसलन आज अमूमन बच्चे कहते हैं जी दुआ करें मेरा यूरोप का वीजा लग जाए, लेकिन आप यूरोप का वीजा मांग रहे, हो सकता है यूरोप के सफर में आपकी मौत लिखी हो, और अल्लाह आपको वो इसलिए नहीं करा रहा कि आपकी मौत लिखी है। तो सरकार करीम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, या तो मिन्नु अन वो मिलता है जो मांगते हो, जल्द मिले या बादेर मिले, या वो नहीं मिलता जो तुम मांगते हो, अल्लाह वो देता है जो खैर है, ये भी भलाई है। और या कुछ भी नहीं मिलता, ना ऐन मिलता है ना गैर मिलता है, दुआ तुम्हारी खुदा के रिकॉर्ड में महफूज की जाती है। और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, मलाइका मेरे बंदे ने जितनी दुआएं दुनिया में मुझसे मांगी लाओ, मेरा वादा है मैं उनको पूरा करूंगा। उस दिन एक एक दुआ का बदला मिलेगा। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, बंदा कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती। दुनिया इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो मालिक करीम की रजा पर राजी हो जाते हैं उन्हें से कोई गर्ज नहीं होती मेरी दुआ कबूल हुई है।
या नहीं हुई। वो तो इसी पर मस्त रहते हैं कि मैंने करीम से मांगा, करीम का वादा है वो देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था ये दुआ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं हाजी हमारे लिए करेंगे, हम उनके लिए करेंगे। लेकिन दोस्ताने गिरामी कदर, मेहमान नवाजी और सखावत का अजीम मुजाहरा पूरी दुनिया में कुर्बानी की सूरत में होता है। आप कुर्बानियाँ करें, उनमें सखावत का इजहार करें, उनके अंदर गरीबों की मेहमान नवाजी के इरादे करें और अल्लाह के उन बंदों को गोश्त खिलाएं जो साल में गोश्त से मारूम रहते हैं। इसलिए आपको भी ये अजीम मौका दूसरे बंदों की खिदमत करने, और ये याद रखें खुद हर कोई खाता है, दूसरों को खिलाना मेरे रब का वसफ है, दूसरों को खिलाना मेरे रब की सुन्नत है। और जो अल्लाह की आदत अपना लेता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरों को खिलाते खिलाते खुद कई वक्त भूखे रहते, मैंने ये भी रिवायत पढ़ी कि एक मर्तबा एक आपका लंबा अरसा भूख का गुजर गया, मेहमान नहीं मिल रहा था। तो उन्हीं औसाफ की वजह से अगर इब्राहीम खुदा के महबूब और खलील बन गए, आज आप और मैं भी गरीबों की मेहमान नवाजी, खिदमत, सखावत और उन्हें खिलाकर अल्लाह की बारगाह में मकाम में महबूबियत और कबूलियत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पाक ये आज का दिन बड़ा बाबरकत है। यहाँ भी वहाँ ही नहीं, वहाँ तो उरूज पर है ना अल्लाह की रहमत अराफात में कि शाम के वक़्त हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश हो जाती है। इतना ये दिन अल्लाह की बारगाह में सरकार निकले ना अराफात से मुस्कराए, इतने के आपके दंदान मुबारक जाहिर हो गए। सहाबा कहते हैं हुजूर इतना खिलखिला कर आदतन नहीं हंसा करते थे। अर्ज किया आका करीम आज इस बेहद खुशी की वजह क्या? फरमाया आज शाम अल्लाह ने मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दी और शैतान सर में खाक डाल रहा है, मैंने शैतान को जलील होते देखा तो मुस्कुराहट। अल्लाह इन बरकत में हम सब को शामिल करे। ईद उल अज़हा की अपनी बरकतें हैं, उन्हें समेटें। तकबीरात हर फर्ज नमाज या वाजिब के बाद पढ़ना ज़रूरी है, 3 मरतबा पढ़ा करें। इसके अलावा भी इन दिनों में तकबीरात ज़्यादा पढ़नी चाहिए ताकि आपके गुजरने से गली कूचों के पत्थर, ईंटें और दीवारें भी गवाह बन जाएं कि आपने अपने रब का नाम बुलंद किया। हदीस पाक में आता है जब बंदा तलबिया कहता है हर पत्थर और हर ढीला तलबिया कहता चला जाता है। इसी तरह अल्लाह के जिक्र के गवाह ये सारी मखलूक होती है। आजकल जिक्र ज्यादा करे। जो रात आ रही है ये ईद उल अज़हा की रात है। हुज़ूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसने 2 रातों को जिंदा रखा, ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, अल्लाह उसके दिल को उस दिन जिंदा रखेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। और वो दिन क़यामत का दिन है। जिंदा रखने से मुराद सारी रात इबादत नहीं है, बल्कि मामूल की इबादत के अलावा अगर आप 2 नफल भी पढ़ लेते हैं तो आप रात जिंदा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। आप सलात व तस्बीह पढ़ लेते हैं तो और नूरुन अला नूर हो जाएगा। बहरहाल इस रात को भी हम दोनों रातें ये खूब ऐश में गुजारते हैं। ईद की खरीदारी है जी, और ईद की खरीदारी में इतने पागल हैं कि ना इशा याद है ना फजर याद है। इससे बढ़कर बदबख्ती और क्या कि वहां से तो करम के दरवाजे खुले। इन रातों को मलाइका की ईद होती है, दिन को हमारी ईद होती है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे पीर भाई हैं हुजूर ज़ियाउल उम्मत के आलमगीर फैज़ से आप लोग जो बैरावार हो रहे हैं, ये दारुल ये सारे निज़ाम, मेरा वजूद, हमारा फैज़, ये सब हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज़ है। अल्लाह ने उस अपने प्यारे बंदे को मौत और वफात दी तो ईद उल अज़हा की रात में था जब मलाइका के यहाँ ईद का समा था। अपनी दुआओं में आपको भी याद रखें और आपके वसीले से दुआएं करें। आप महबूबाने
खुदा औलिया अल्लाह में शामिल हैं, जिनके वसीले से भी दुआ मांगने से बरकतें होती हैं। इन दिनों को आप याद रखें। कल भी तो मैं अर्ज कर रहा था, हम रात ऐशो इशरत में पागल हुए होते हैं, ये नहीं मोमन का शेवा। अपने रब को याद करें ताकि आपका नाम रात जिंदा करने वालों में लिखा जाए।